This is our basic approach for geography. Always start with the basics. If at all you have covered with your GS, it's well and good. If at all you have not done your GS, still you can start with optional also, but I would suggest reading some NCERTs. NCERTs आपको थोड़ा बहुत खत्म करके आना है, because जितना ऑप्शनल में हम डिटेल में पढ़ेंगे ना वो GS से बहुत ही ऊपर है. If you have covered GS, it will be helpful in few of the units. जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में बहुत सारा हेल्पफुल रहेगा. अदरवाइज तो क्लास में कवर हो ही जाएगा. थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है कंपेयर टू अदर्स. बहुत मतलब जो GS करके आए हैं उनको इजीली वन शॉट में समझ आ जाएगा. आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना पड़ता है. अदरवाइज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो. I would suggest you go with that. मतलब you start with NCERTs and try to develop some connect with the subject and then you come to the class. And class के साथ साथ में जो basics है वो cover करते जाओ. NCERT का जो है. Conceptual clarity is the most important key in geography optional. Without conceptual clarity, you will not be able to write good answers here. Okay, so and without that, you will not be able to connect well here. Interlinking of different units is very, very important here. Practical application, obviously practical application के through और conceptual clarity बढ़ेगा. You will be able to realize and understand better. Whenever there is a monsoon, you will be able to connect with the topic of monsoon. बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आए हैं, न्यूज़ में आ रहे हैं, 2-3 दिन के न्यूज़ में चल रहे हैं, तो यू विल बी एबल टू सी हाउ साइक्लोन्स फंक्शन. अर्थक्वेक हुआ है, वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, यू विल बी एबल टू कनेक्ट ओवर दैट. प्रैक्टिकल कनेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल मेक योर प्रिपरेशन ईजियर. इट विल मेक योर फाउंडेशन बेटर. ऑप्शनल का जो फाउंडेशन है ना वो उसको स्ट्रॉन्गर करेगा. ट्राई टू रिमेंबर द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन. एग्जाम्पल्स के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, कंक्लूजन के लिए ये चाहिए. But don't make a so mechanical effort here. Too much of mechanical effort is not required here. Try to so add it along with your so preparation. Notes के साथ साथ में करने का कोशिश करो. अलग से लिस्ट करके सारा एक ही जगह में याद रखूंगा, ये सब करने का जरूरी नहीं है. Okay, so let's say for example we are talking about geomorphology, we are studying about the mountains, then you try to remember the examples over there. अदरवाइज सारा पूरा वर्ल्ड का माउंटेन्स बैठ के रट्टा मारूंगा पहले, वो मत करो. गेटिंग द पॉइंट. इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि इसको अलग से देखोगे. यू विल डू इट अलोंग विद द प्रिपरेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर हमारा जो फिगर्स एंड मैप्स है, तो जीएस में ही मैं लिखवा दो, ऑप्शनल में तो आपको कंपलसरी है. हर आंसर में डायग्राम्स एंड मैप्स होना चाहिए. दैट विल मेक योर प्रेजेंटेशन बेटर.